यस, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर लीगा कॉमर्स क्लासेस में यहाँ पे एक बार सब्जेक्ट फॉर्मेशन देखते हैं आप लोगों के लिए। बच्चों आपके पास अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो आपके पास जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश करके पेपर होंगे। ये पेपर सभी को देना कंपलसरी है। साथ में ENVS एनवायरमेंटल स्टडीज और कंप्यूटर और आनंदम करके 3 सब्जेक्ट और होंगे। ये 5 पेपर किनके लिए है? रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कॉलेज से एडमिशन इन्होंने ले रखा है। आप कनाडिया कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, विल्फ्रेड कॉलेज, पोद्दार कॉलेज या स्टडी मेमोरियल, किसी भी कॉलेज अगर आप बिल्ड तो आपको ये 5 पेपर देने होंगे। अगर आप नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है यानी प्राइवेट स्टूडेंट है तो आपको देने पड़ेंगे ओनली 2 पेपर, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश केवल, है ना। साथ ही साथ बात करें अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, नॉन कॉमर्स यानी आपके पास 12th में या तो साइंस थी या 12th में आर्ट्स थी और फिर आप कर रहे हैं बीकॉम, तो उस केस में आपको एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पेपर का नाम है बुक कीपिंग। अब आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। आप किसी कॉलेज से हैं तो आपको 5 पेपर देने हैं। अगर आप किसी कॉलेज से नहीं है, रेगुलर नहीं है, नॉन कॉलेज है तो आपको 2 पेपर देने हैं। नॉन कॉमर्स हो तो 1 पेपर सबको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बुक कीपिंग का, ठीक है ना। नाउ में ये सभी सब्जेक्ट्स आपके 36 मार्क्स के लिए हैं, यानी कंपलसरी सब्जेक्ट है। कितने भी मार्क्स लाओ कोई वैल्यू नहीं रखते, जस्ट पास होना जरूरी है। स्कूल में भी तो होते थे ऐसे सब्जेक्ट्स, होते थे क्या? ठीक है। नाउ द कोर सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सब्जेक्ट है ABST, EFM और BADM। ABST अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, EFM इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं और BADM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस सब्जेक्ट को बोला जाता है। इन सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होंगे। नंबर 1 कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय एवं निगम लेखांकन। ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं इन सबकी लिस्ट का प्रिंट आउट आपको शेयर कर रहा हूं, अभी रुक जाएं। दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, दूसरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला सब्जेक्ट बिजनेस लॉ और सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंट्रो बोलते हैं। टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट होंगे, 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। एग्जाम में परसेंटेज आउट ऑफ 600 बनेगी। तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है तो आपके पेपर पता है कितने हो गए? 5 + 6 11 पेपर टोटल। अगर आप नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है तो 2 + 6 8 पेपर। अगर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो एक पेपर सब ऐड ऑन कर लो बुक कीपिंग का। क्लियर है बात, है ना? ये पूरी बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे? एग्जाम में पेपर होगा 100 मार्क्स का ईच। हम मेन कोर स्टडी इन 2 सब्जेक्ट्स ही करेंगे, इन 4 की भी करेंगे। सारे प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है और नीचे वाले 4 थ्योरेटिकल। क्लास प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की होगी। थ्योरी की सारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, वो हम आपको अगले इस वेडनेसडे या थर्सडे को दे देंगे। आप डिमांड कर लेना हमसे। कहां दोगे? एप्लीकेशन है हमारी प्ले स्टोर पे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एप्लीकेशन का लिंक हमसे मांग लो, अभी दे देंगे हम आपको। एप्लीकेशन पर एक्सेस रिसेप्शन देगा आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद, ठीक है ना। तो एक छोटा सा काम करें, सबसे पहले तो मेरा एक नंबर, मोबाइल नंबर लें 9983912345, लेखा कॉमर्स क्लासेस का ये फोन नंबर। इस फोन नंबर पे व्हाट्सएप करें सब्जेक्ट लिस्ट। आपके पास ये सारी सब्जेक्ट लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म तो फिलअप करना है, सब्जेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। सेकंड, आप लिखिए स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग। और थर्ड आप लिखिए ऐप लिंक, एप्लीकेशन का लिंक आपको शेयर कर देंगे। तो ये तीनों चीजें व्हाट्सएप पर लिख दीजिए ताकि व्हाट्सएप पर ये सब चीजें आपके पास आ जाए। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है हमारे YouTube पर आने वाले वीडियोस, बहुत काम के होंगे। माइंड में 100 कंफ्यूजन होंगे, सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे YouTube वीडियोस, है ना। और आपके कई तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर देंगे YouTube वीडियोस। आप हमसे डिमांड करें, हम सब चीजों के वीडियोस आपको डेली बना के देते रहते हैं। तो आप डिमांड करेंगे, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। राइट नाउ हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं कॉर्पोरेट और स्टार्ट्स। जी,
कॉर्पोरेट और स्टैटिस्टिक्स दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, और जब कोविड पढ़े हुए बच्चे आते हैं तो उनके लिए कॉर्पोरेट एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि बेस थोड़ा कमजोर है अपना, है ना। क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज करी तो करी, वरना नहीं करी। आप में से कई बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं, कई प्राइवेट स्कूल से होते हैं, कहीं ऑनलाइन क्लास चल रही थी, कहीं बहुत अच्छी चल रही थी, कहीं कोई अता पता नहीं था, कहीं ऑनलाइन क्लास के नाम पे केवल और केवल 3 बच्चे और 1 मैडम पढ़ाती थी, है ना। तो अपने को मतलब नहीं, अपन बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से। आइए शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। मेरा नाम अतिशय जैन, फोन नंबर मैंने आपको शेयर किया, और उसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन होते हैं तो सारे सॉल्यूशंस उस व्हाट्सएप नंबर पे बात करेंगे। मेरे से बात करनी हो शाम को 6 से रात के 2, या अर्ली मॉर्निंग 7:30 से बिफोर भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद दिन में बात करेंगे तो रिसेप्शन आपका सपोर्ट करेगा, नंबर 24/7 है ना। एप्लीकेशन पे वीडियोस कैसे आते हैं सर? अभी ऐसे ही क्लास रिकॉर्डिंग मोड में चल रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास। अभी रिकॉर्ड होने के ठीक बाद, यानी 1 घंटे बाद इसको हम एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। 15 मिनट लगता है एप्लीकेशन पे आने में, और 15-20 मिनट बाद ये एप्लीकेशन पे आ जाती है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद आप उस क्लास को इजीली देख सकते हैं। अब देख सकते हैं दिन में, शाम को, रात को, अनलिमिटेड टाइम्स। कितनी बार अनलिमिटेड, कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। आज नहीं कल पढ़ने का मूड हो, कल पढ़िएगा। 4 दिन बाहर जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो आकर के एक साथ कैच लीजिएगा क्लास में, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अनलिमिटेड टाइम 24/7। सर पढ़ते वक्त कोई इशू आए तो वीडियो को पॉप करो और बिना सोचे समझे कॉल घुमा दो हमको, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना हमारी टेंशन है। टॉपिक पढ़ना आज शुरू कर रहे हैं, आज मंडे है, सैटरडे तक इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और संडे को लेंगे इसका टेस्ट। टेस्ट में 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आने वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, 8 मार्क्स, कुछ नहीं आता। डायरेक्ट कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 20। ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, बस कितने? 10 क्वेश्चन आएंगे। समझाता हूं। एक पेपर उठा लिया हमने, मान लीजिए कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में टूटा होता है बच्चों। कितने यूनिट्स में? 5। 1 2 3 4 5। हर यूनिट से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चों? 10। आपको फर्स्ट यूनिट में से 2 में से कोई एक करना है, इन 2 में से कोई एक करना है, इन 2 में से एनी वन और एनी वन। 20 मार्क्स ईच है। जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 को तो टोटल आता है 100। सीन समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। एग्जाम में केवल ऐसे टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स ओनली। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। हमको करना है कितने? 5। एनी 5 या 2 में से एक, 2 में से एक, 2 में से एक, 2 में से एक करके पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? सर प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी मिक्सचर आता है, वो कैसा आता है वो जब सब्जेक्ट में कूदेंगे तब पता पड़े जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, स्टैटिस्टिक्स। शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे नाम बिजनेस स्टैट्स है, बिजनेस फुल फॉर्म बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यवसायिक सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? अंदाजे लगाओ। किसके अंदाजे लगाओ? फ्यूचर के। किसके बेसिस पे? पास्ट के बेसिस पे। पहले क्या हुआ था उसके बेसिस पे इस बार का अंदाजा लगा लो कि T20 वर्ल्ड कप में क्या होने की संभावना है। कोई मैच चल रहा है, ऐसी पोजीशन है, इंडिया क्या गोल खिलाएगी, लास्ट के ओवर्स में अपनी वॉट लगाएगी या फोड़ के रन स्कोर ऊपर लेकर के जाएगी, आपको अंदाजा लगाना है। अगर बॉय और गर्ल एक्टिवा चला रहे हैं तो कौन तेज चलाएगा, आपको उसका अंदाजा लगाना है। और अंदाजा लगा के एंटीसिपेशन देना है, एक्सीडेंट का दोषी कौन है? हमेशा लड़के ही होंगे। लड़कियां तो धीरे चलाती हैं, गाय, ऐसा माना जाता है। ऐसे तो माना जाता है। गर्ल्स नॉट राइडिंग फास्ट, बॉयज राइडिंग फास्ट ऑलवेज, है ना। गलती लड़कों की होगी। तो ऐसा हमारी जनरल थ्योरम है। ये थ्योरम कहां से बनी? स्टैट्स देखिए, पुराना रिकॉर्ड देख लो। हमेशा लड़के गाड़ी तेज चलाते हैं, तो लड़कियां तो गाड़ी तेज चलाती नहीं भैया, ऐसा हम मानते हैं, है ना। चले छोड़िए। तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? स्टैटिस्टिक्स जनरल थ्योरम्स और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आज तक घटित हुई है उसके बेसिस पे भविष्य की कुछ सूचनाएं देती हैं। फ्यूचर का एंटीसिपेशन लगाती हैं। क्या ये एंटीसिपेशन जो स्टैट्स देती है हमेशा सच होगा? नो सर, आज सुबह सुबह एक गर्ल मेरे को कट मार के निकली और एक्सीडेंट होते होते बच गया। हो भी जाता तो मैं गिरता, मैं टूटता, गलती मेरी के बोलते, क्योंकि स्टैट्स ऐसा बोलती है। ये तो होता है। तो स्टैट्स क्या हमेशा सच होगी? जी नहीं, स्टैट्स हमेशा सच
नहीं होती, फिर भी स्टैट्स थोड़ा तो अंदाजा लगा के देती है। मौसम विभाग जब जब कहता है बारिश होगी, कभी बारिश नहीं होती, ये स्टैट्स बोलती है। तो स्टैट्स हमेशा सच होती है क्या? नहीं, इसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, बट राइट नाउ वी आर स्टडीइंग अ चैप्टर, एक नए चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। सुनिएगा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स का पूरा इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स कहां मिलेगा आपको, एक बार मैं दिखता हूं। यस, हाँ जी, सुने सुने सुने, फोकस करें। आपके पास या तो स्टैट्स की बुक होगी, बुक कौन सी लेनी है? RBD, रमेश बुक डिपो बोलते हैं, RBD की बुक। सर नई लेनी है, पुरानी है, रेंट पे लेनी है? जो आपकी इच्छा वो ले लो, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो मर्जी हो, पर बुक चाहिए RBD की, कोई दिक्कत? इस बुक का जब आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में आपको बहुत सारे चैप्टर्स नजर आएंगे। ये सिलेबस आपके पास आपकी बुक में होगा, जिनके पास बुक नहीं है अपने पास स्पाइरल नोट्स है, इस स्पाइरल नोट्स का इंडेक्स खोल लीजिए प्लीज। और जिनके पास स्पाइरल नोट्स नहीं है वो स्टार रेटिंग की डिमांड करिए व्हाट्सएप से, उस स्टार रेटिंग में सिलेबस आएगा आपके पास व्हाट्सएप पर, रिसेप्शन से स्टार रेटिंग में व्हाट्सएप पर सिलेबस आएगा। तो बुक का इंडेक्स खोल लें, स्टार रेटिंग वाला सिलेबस PDF आई होगी वो PDF खोल लें, या फिर स्पाइरल में इंडेक्स खोल लें प्लीज। यस यस, दिस वन इंडेक्स फर्स्ट पेज कंटेंट्स, हाँ यस बिल्कुल ये वाला, यस। ध्यान सुने, जिनके बुक में इंडेक्स खुला हुआ है, बुक में चैप्टर नंबर 12 दिख रहा है, मोमेंट्स एंड कॉर्टिसेस, चेक करो, दिख रहा है क्या? बुक वालों के एक चैप्टर दिख रहा है, मोमेंट्स एंड कॉर्टिसेस। थोड़ा नीचे चलता है, एक चैप्टर दिखेगा टाइम सीरीज के नाम से। एक मिनट, जो बच्चे PDF में या मेरे नोट्स में देख रहे हैं उसमें ये नहीं है चैप्टर, क्योंकि चैप्टर सिलेबस में है ही नहीं, बुक में है तो मैं बुक में से कटवा रहा हूं। कौन सा? चैप्टर 12 मोमेंट्स एंड कॉर्टिसेस, टाइम सीरीज चैप्टर 19 होगा, देखना 18 है, चैप्टर 18 टाइम सीरीज। एक चैप्टर दिखेगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सीरियल नंबर बताएं? चैप्टर 17 ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसी के बगल में होगा एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सीरियल नंबर 16। एक चैप्टर है रिग्रेशन एनालिसिस 15। एक मिनट, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर पास कोर्स स्टूडेंट है, पास कोर्स, तो आपके 5 चैप्टर सिलेबस में नहीं है, काट दीजिए। सर सिलेबस में नहीं है, बुक में है। हाँ, ये जो बुक होती है ये बुक कॉमन बुक होती है सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। हमारी RU फर्स्ट ईयर पास कोर्स के अंदर ये 5 चैप्टर सिलेबस में नहीं है। अगर आप ऑनर्स स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑनर्स, कितने बच्चे हैं ऑनर्स की क्लास में? आप पास कोर्स है, ठीक है। ऑनर्स स्टूडेंट के रिग्रेशन है सिलेबस में, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ऑनर्स वाले 4 चैप्टर काटेंगे और पास कोर्स वाले 5 चैप्टर काटेंगे। एक मिनट, मेरे नोट्स में देखिए, जो नोट्स और PDF है उसके अंदर रिग्रेशन मिल रहा है क्या? कहिए अगर रिग्रेशन एनालिसिस ढूंढिए, काट दीजिए, पास कोर्स वाले सिलेबस में नहीं है, हट गया सिलेबस से रिग्रेशन। पास कोर्स वाले 5 काट देंगे और ऑनर्स वाले शुरू के 4 चैप्टर काट देंगे। हाँ पीछे बॉयज, मोमेंट्स एंड कॉर्टिसेस सर्च करें, मिल गया। टाइम सीरीज, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और अपना रिग्रेशन एनालिसिस सिलेबस से काट दिए। सर ये बात आप पहले बता दो, बढ़िया किया आपने, वजन हल्का कर दिया। सर कॉर्पोरेट की बुक में भी काटोगे क्या कुछ? इक्के दुक्के, वरना वहां नहीं कटेगा, यही कटेगा बस, काट दिया। आइए अब एक काम की बात, पूरे सिलेबस में कोई भी चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर से लिंक नहीं है। मींस एक चैप्टर पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए पिछले पुराने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं चैप्टर नंबर 13 इंडेक्स नंबर शुरू करता हूं, मान लीजिए। अब इंडेक्स नंबर शुरू किया तो ऐसा नहीं कि मेरे को 1 से 12 पढ़ने पड़ेंगे। हर चैप्टर अपने आप में एक नया नवेला चैप्टर है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हर चैप्टर नया है, कपिल शर्मा के शो की तरह। जब हम खाना खाने बैठते हैं, टीवी पे कपिल शर्मा शो चला लिया, अब कपिल शर्मा शो के लिए आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ता है क्या? अब तक आपने देखा कि रिकैप,
देखना पड़ता है? नहीं नहीं, जहां से देखना शुरू किया वहीं से समझ में आना स्टार्ट। ऐसा ही पूरी बुक में स्टैट्स में जहां से पढ़ना शुरू करो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप कोई भी चैप्टर पढ़िए पढ़ने में आ जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिलेशन। बुक्स बंद कर दीजिए, नोट्स बंद कर दीजिए, कॉपी खोल लीजिए, बस बुक्स बंद। एक नए पेज पे हेडिंग डाले, कोरिलेशन। हिंदी में अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी भी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम ओनली इंग्लिश। सह संबंध हमारी बुक की यूनिट नंबर 4 में अकेला चैप्टर है। एक मिनट, सिलेबस कहां पर मिलेगा आपको? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, या फिर मैंने अभी वो स्टार रेटिंग का व्हाट्सएप हम लोग शेयर कर देते हैं। एक मिनट, जो सिलेबस आपकी बुक में आगे आगे दिया है वो गलत है, पुराना है ना, अपडेटेड नहीं है। मैं शेयर करता हूं अपडेटेड चीज है, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 4 में अकेला चैप्टर है। अब अकेला चैप्टर है तो इस चैप्टर से बताओ एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए? भाई एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, और यूनिट में अकेला चैप्टर, तो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम? 2। हमको दोनों में से कितने करने हैं? 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस चैप्टर से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स ईच। हमको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। चैप्टर प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल? चैप्टर प्रैक्टिकल है, 20 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार रेटिंग लगाएं तो आई कैन मेक 5 स्टार्स हेयर। 5 सितारे नोट करो प्लीज, लिखते जाए, सब कुछ नोट करना है। सर नोटबुक कितनी बनानी है? 1 क्लास वर्क, 1 होमवर्क। क्लास वर्क घर जाके, 1 मिनट, क्लास वर्क वाली कॉपी में क्लास वर्क नोट करो तो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरी स्पीड से चल पाते तो चलो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, लिखे रहने दो। क्लास रिकॉर्डिंग मोड में, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, घर जाकर के दोबारा को वीडियो देखें और फिर नोट करें। घर जाके फेयर कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर अच्छा सा। आइए शुरुआत करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन पढ़ाते वक्त मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, आप ब्लैंक करें शुरू। यस, कोरिलेशन चैप्टर 2 चीजों के संबंध बताता है आपस में। एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भाई अगर मैं अपने पढ़ने के आवर्स बढ़ा दूं, स्टडी के आवर्स बढ़ा दूं, तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, और मैं खेलने के आवर्स बढ़ा दूं तो मार्क्स कम हो जाएंगे। यानी मेरी स्टडी आवर्स से मेरे मार्क्स का पॉजिटिव कोरिलेशन है। मार्क्स, स्टडी के आवर्स बढ़ाओगे मार्क्स बढ़ जाएंगे, आवर्स कम करोगे मार्क्स कम हो जाएंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? मेरे खेलने के आवर्स बढ़ाऊंगा तो मार्क्स कम होंगे, खेलने के आवर्स कम करूंगा तो मार्क्स बढ़ेंगे। रिवर्स रिलेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, जब ब्रिज पे साइकिल चढ़ाते हैं तो ब्रिज की ढलान और मेरी चढ़ने के डायरेक्शन में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। मैं ऊपर जाना चाहता हूं, ब्रिज मुझे पीछे धकेलता है। जब उसी ब्रिज से उतरते हैं तब पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। मैं भी नीचे जाना चाहता हूं और ब्रिज भी मुझे आगे नीचे की तरफ धकेलता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो कोरिलेशन 2 हो सकते हैं। कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। लिखते जाइएगा हल्का हल्का ना। सकारात्मक, हिंदी मीडियम हिंदी भी लिखेगा, और नकारात्मक। कोरिलेशन के आंसर -1 से +1 के बीच में आते हैं। कोरिलेशन के आंसर -1 से +1 के बीच में आते हैं, -1 to +1।
मतलब आंसर कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, यानी आंसर ऐसा नहीं आएगा 1.07। आंसर -1 से +1 के बीच में रहेगा, कभी भी एक से ज्यादा आंसर आएगा ही नहीं। यानी आंसर ऐसा आ सकता है और आंसर ऐसा भी आ सकता है। ये -1 से +1 के बीच में तो है ना? रिलेशन के आंसर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं एक टेबल बनाना चाहूंगा। अगर बच्चों आपका आंसर आता है -1 से +1 के बीच में 0 होता है क्या? होता है। तो आप लिखेंगे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की अनुपस्थिति। नोट करना शुरू करें प्लीज। सहसंबंध की अनुपस्थिति, यानी कोई कोरिलेशन है ही नहीं, हमारे मम्मा पापा की तरह सारे दिन लड़ते रहते हैं। मम्मा और पापा में कोरिलेशन है क्या? सर है नहीं है? सबके अपने अपने घर की कहानी मत बताना प्लीज, है ना? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर आपका आंसर आता है 0.01 से 0.24 के बीच में, 0.1 से 2.4, खुला खुला लिखिएगा प्लीज, तो कहेंगे लो डिग्री कोरिलेशन। क्या कहेंगे बच्चों? लो डिग्री कोरिलेशन। हिंदी में निम्न स्तरीय सहसंबंध। निम्न स्तरीय सहसंबंध। हिंदी मीडियम बच्चे, हिंदी इंग्लिश दोनों। अगर आपका आंसर आता है 0.25 से 0.74, 0.25 से 0.74, आप कहेंगे मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। कि हाँ ठीक ठाक इनकी जिंदगी मैच होती है ना? हम भाई बहनों के बीच में, भाई और बहन के बीच में कैसा कोरिलेशन रहता है? सर लो डिग्री। केवल भाई दूज और राखी वाले दिन हम मिलते हैं, बाकी दिन तो सब उत्तर दक्षिण चलते हैं। तो लो डिग्री कोरिलेशन होता है। मॉडरेट डिग्री, मध्यम स्तरीय कोरिलेशन। तब तो वो भी मेरा स्टेटस लगाती है, मैं भी उसका स्टेटस लगाता हूं। भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, मध्यम स्तरीय कोरिलेशन। 0.7 से अगर आपका आंसर होता है 0.99 के बीच में, तो लिखेंगे हाई डिग्री कोरिलेशन। ये है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। नहीं सॉरी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोलते, वो तो मॉडरेट पे चलते हैं। ये निपानी भी बोलते हैं इनको। यही तो होता है हाई डिग्री कोरिलेशन। सर कैसी बातें करते हो? अगर ऐसी बातें ना करो तो आप पढ़ोगे भी नहीं बच्चों। उच्च स्तरीय कोरिलेशन होता है इन लोगों में। भाई साहब चिपके ही रहते हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया। अगर आंसर आया 1, ये तो मिलता ही नहीं है साहब, ये नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं। ये है साहब परफेक्ट कोरिलेशन, पूरा एग्जैक्टिव। जो तुमने कहा वही बात हम करेंगे, मतलब एक दूसरे की बात पूरी पूरी मानी जाएगी 100%। तो ये है पूर्ण सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध, परफेक्ट रिलेशन। सर आप क्या बता रहे हो? दो चीजों का आपस में रिलेशन, एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा और एक के गिरने पे दूसरा भी गिरेगा, इसे बोलते हैं पॉजिटिव। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक गिरेगा दूसरा, दोनों पॉजिटिव है। एक बढ़े दूसरा गिरे, एक गिरे दूसरा बढ़े, तो उससे बोलेंगे
नेगेटिव कोरिलेशन। दो चीजों का रिलेशन चेक कर रहे हैं कि एक में चेंज आएगा तो दूसरे में कितना चेंज आएगा, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पूरी कहानी को पढ़ने के लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है और टॉपिक का नाम, एक मिनट, चैप्टर का नाम कोरिलेशन है। इसमें जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या कैलकुलेट करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक। भाई आपका रिजल्ट गुड है, पुअर है, इंटेलिजेंट है, एक्सीलेंट है, उसके लिए मार्क्स निकालने पड़ते हैं ना। ऐसे ही कोरिलेशन निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक नंबर निकालना पड़ता है। मिटा दो इसको, नोट कर लिया सबने? तो टॉपिक का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लिख लीजिए प्लीज। और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। हिंदी में बोलते हैं सहसंबंध गुणांक। हिंदी बहुत ज्यादा काम नहीं लेनी जितनी मैं ले रहा हूं अभी, वो मैं फॉर्मेलिटी के लिए अभी ले रहा हूं, थोड़ी देर में मैं भी बंद कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम में सभी को इंग्लिश लिखनी है। आपका मीडियम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, डजंट मैटर। पहले शुरू, सहसंबंध गुणांक। चलने दे बेटो, आ जाओ। इसके कुछ मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। मैं नाम कोरिलेशन नहीं लिख रहा, मैं नाम लिख दिया कार्ल पियर्सन। सर ये कैसा नाम है? जो भाई साहब मेथड बना के गए उन्होंने अपने नाम से मेथड का नाम रख दिया। मतलब अजी गुप्ता जी अपने मकान का नाम गुप्ता सदन रखते हैं और शर्मा जी शर्मा सदन, दुबे जी दुबे भवन रखते हैं ना। तो कार्ल पियर्सन ने अपने मेथड का नाम कार्ल पियर्सन मेथड रख दिया। हिंदी प्रोनाउंसिएशन कार्ल पियर्सन। सेकंड मेथड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को कोटि अंतर विधि बोला जाता है। कोटि अंतर विधि। थर्ड वन अजीब अजीब से नाम है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। है बहुत आसान, सबसे दोस्ती कराऊंगा। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, हिंदी में संगामी विचलन रीति। संगामी विचलन रीति। 3 मेथड्स है। एग्जाम में और क्वेश्चंस में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मेथड का नाम हमको देगा। अगर मेथड का नाम ना दे तो, अगर मेथड का नाम ना दे तो बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा कार्ल पियर्सन मेथड अप्लाई करना है। बाय डिफॉल्ट का मतलब समझते हो? कंप्यूटर में बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट, यानी कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर 0 ले लेगा, 1 ले लेगा, वो लेता है ना। सेम ऐसे ही बाय डिफॉल्ट कार्ल पियर्सन लगाना है अगर मेथड का नाम नहीं गिवन हो। इफ क्वेश्चन साइलेंट अबाउट द मेथड, अगर क्वेश्चन मेथड के बारे में साइलेंट हो, वी हैव टू अप्लाई कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड। हेडिंग डाल देते हैं कार्ल पियर्सन मेथड। अब शुरू हो रहा है फर्स्ट मेथड, है ना। करें शुरू। थ्योरी सब्जेक्ट के हमारे गैस पेपर्स आएंगे अभी, वो हम आपको शेयर करेंगे। ये गैस पेपर्स फ्री फॉर ऑल होते हैं,
यानी सभी स्टूडेंट, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो चाहे नहीं, आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, कॉलेजेस वाले, सबको फ्री में बांट देते हैं। हम नहीं बांटे, हमसे नहीं पहुंचे, आप पहुंचा देना, एक बात। लेकिन जो हमारे प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं यानी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, उनके लिए इसके अलावा भी कुछ गेस्ट पेपर आते हैं एडिशनली, हाई स्कोर करने के लिए अलग से, वो हम बाहर वालों को लॉन्च नहीं करते हैं। आप लोगों को सारे गेस्ट पेपर मैं शेयर करूंगा। शेयर करने का तरीका कोई यूट्यूब और व्हाट्सएप। सर यूट्यूब पे तो सबको मिल जाएंगे, नहीं, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस कई लॉक्ड भी होते हैं, है ना, वो हमारी स्ट्रेटेजी है, हम बाहर वालों को नहीं देते वो चीज, है ना। तो प्रीमियम कस्टमर्स को अलग से और नॉर्मल कस्टमर्स को अलग से, सबका अलग अलग सेग्रीगेशन कर रखा है हम लोगों ने। चलिए बात करते हैं कार्ल पियर्सन मेथड की। करें शुरू। कार्ल पियर्सन मेथड में आपको एक टेबल बनानी होगी। सबसे पहले टेबल का फॉर्मेट मैं बोर्ड पे बना रहा हूं। 7 कॉलम्स की टेबल होगी, 7 कॉलम्स की। पहला कॉलम x, y, dx, dy, d square x, d square y and finally dx dy। टोटल 7 कॉलम्स होंगे, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नोट करें प्लीज। इसके बाद कोरिलेशन का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जी ध्यान रखिएगा, जहां मैंने स्मॉल लेटर्स यूज में लिए आपको स्मॉल ही लिखना है, जहां मैं कैपिटल लूंगा मैं कैपिटल लिखना है। वैसे बाय डिफॉल्ट मैं जनरली सब जगह स्मॉल लिखूंगा, जब मैं कैपिटल लूंगा तो मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा बच्चों क्या कैपिटल लिखा है। पूरी स्टेट्स स्मॉल लेटर में चलेगी, है ना। x y dx dy d स्क्वायर x d स्क्वायर y और dx dy। कोरिलेशन का फॉर्मूला बोर्ड पे आ रहा है, आप मेरी बात सुनना प्लीज सभी लोग ध्यान से। हमें चैप्टर को इजी बनाना है या हार्ड? इजी। आपके कॉलेज वाले चैप्टर को हार्ड बनाते हैं, मैं कुछ ट्रिक्स से उसे इजी बनाता हूं। जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो ट्रिक्स जानते भी हैं, मैं कई बार आपको ट्रिक्स सिखाता भी रहता हूं। और उन ट्रिक में एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के आपकी बुक में 6-6 7-7 फॉर्मूले दे रखे हैं, 6 और 7 फॉर्मूलाज हैं। आपके कॉलेज वाले सबसे बढ़ा देंगे आपको और कर देंगे कंफ्यूज। केवल एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, वही अप्लाई करना है आपको। क्वेश्चन कुछ भी आए, कैसा भी आए, आपको इसी फॉर्मूले से आंसर निकालना है। ये फॉर्मूला 20 आउट ऑफ 20 दिलाएगा हमेशा हमेशा हमेशा। आपको कोई और फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। आंसर मैच पक्का होंगे, डिटेल आंसर होगा, ऐसे टाइप आंसर होगा, 20 में से 20 मिलेंगे। तो 6-7 फॉर्मूले, सिंगल फॉर्मूला, सिंगल्स। फिर मैं आप लोगों को एक मेरे से डिमांड करिएगा, इससे 4-5 दिन बाद या 3 दिन बाद मैंने एक 17 पेज के नोट्स बना रखे हैं, 17 पेजेस के। हार्ड कॉपी है, आप लोगों को शेयर करूंगा। उस 17 जो बच्चे ऑनलाइन क्लास पर आप डिमांड कर लीजिएगा, 17 पेजेस फॉर्मूलाज, 17 पेज में पूरे फॉर्मूलाज है पूरी बुक के, वो अलग से आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और एप्लीकेशन पर भी है, एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मांगो पीडीएफ मिल जाएगी, हार्ड कॉपी सबको दे देंगे, ठीक है ना। काम की रहेगी बहुत ज्यादा हार्ड कॉपी, याद दिलाइएगा आप लोग, वैसे मैं याद रखूंगा। फॉर्मूला आ रहा है बोर्ड पे, पूरी स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला बोर्ड पे आने जा रहा है। याद हो जाएगा क्या? हो जाएगा, देखते हैं। लिखना मना है, डोंट राइट प्लीज। लिखना मना है, डोंट राइट प्लीज। अपने डिवाइड बाय इतना बड़ा, यस, एन मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है साइंस की लैंग्वेज में, मल्टीप्लाई का साइन है। सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा, सिग्मा यानी समेशन, ये स्टैट्स की लैंग्वेज में इसको सिग्मा बोलते हैं, माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई ब्रैकेट में, होल डिवाइडेड बाय होल रूट। अंडर रूट से घबरा जाना नहीं है कैलकुलेटर, अंडर रूट से एक चीज में रुके बोलो, घबराना नहीं है। क्यों?
भाई साहब आज तक जितनी मैथ्स पढ़ी है ना, उन्हें बचपन से लेकर आज तक एक ही चीज हार्ड लगी हमें मैथ्स की क्लास में, अंडर रूट। याद है वो अंडर रूट वाली क्लास आपको जब टीचर ने पढ़ाया था साहब, 5 दिन तक खोपड़ा आउट था। कुछ बच्चों को आ भी गया, हमें आया हम भूल गए, ये आया ही नहीं। चले छोड़िए, टेंशन नॉट। फर्स्ट ईयर से यूनिवर्सिटी लेवल पे कैलकुलेटर कंपलसरी है एग्जाम में। स्टूडेंट गाइडलाइन, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं खरीदा है तो इस मॉडल का कैलकुलेटर खरीदिए। इस मॉडल की खासियत बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात, कैलकुलेटर पे हाथ सेट हो जाता है आपका। देखा होगा आपने, मेडिकल वाला बटन देखता है क्या? सर बटन देखेगा क्या? बटनों पे कुछ लिखा ही नहीं होता उसके। मेडिकल वाले के कैलकुलेटर के बटनों पे लिखा होता है या प्रिंट उड़ा हुआ होता है? प्रिंट उड़ा हुआ होता है। उसको बटन याद होते हैं सारे के सारे, और हाथ भी चलाते हैं फर्राटा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपका हाथ भी चलेगा, इवन मेरा भी चलता है। सर कैसे? कैलकुलेटर सेम होना चाहिए, आपको बटन रट जाते हैं। टाइपिंग देखी होगी ना आपने, लोग टाइपिंग करते हैं बहुत फास्ट, क्या वो कीबोर्ड की तरफ देखते हैं क्या? उनकी नजरें स्क्रीन पर रहती है और नीचे खटाखट टाइपिंग चलती है और विदाउट एरर। सेम कैलकुलेटर में भी ऐसे होगा बच्चों। आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आप जॉब करने या बिजनेस करने जाएंगे तो ये कैलकुलेटर का मॉडल सबसे कॉमन मॉडल है। हर जगह, हर शॉप पे मिल जाता है, हर ऑफिस में मिल जाता है। तो ऐसा नहीं होगा आपने किस कैलकुलेटर पे हाथ सेट किया और वहां जाके कैलकुलेटर दूसरा मिल रहा है तो आपको इश्यू आएगा। ये कैलकुलेटर आपके लिए परमानेंट है, इस टाइप का मॉडल है ना। कंपनी कोई भी लो, ब्रांड कोई भी लो, लोकल लो, ओरिजिनल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी गाइड करूंगा। लोकल लेना, ओरिजिनल मत लेना। ओरिजिनल लाओगे 400 रुपए का आएगा, लोकल लाओगे 80 रुपए का आएगा। 400 वाला एक दिन यहाँ लाओगे, अगले दिन एक्सचेंज होकर 80 रुपए में वाले में बदल जाएगा। क्लास में एक्सचेंज हो जाता है ना, लोकल लाओ ज्यादा बढ़िया। सर लोकल की लाई 6 महीने, 8 महीने, साल भर जब चल जाए तब ठीक, फिर नया लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो इस टाइप का कैलकुलेटर रखिए प्लीज। मॉडल कुछ भी हो, मुझे कोई मॉडल इस टाइप का होना चाहिए, कलर वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कैलकुलेटर में बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा, सारी की सारी ट्रिक्स आपको। तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। इस कैलकुलेटर पे रूट का बटन है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आओ, n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ओहो, मेरे से एक मिस्टेक हुई, ये ब्रैकेट छोटा नहीं आएगा, बड़ा वाला आएगा। फिर बड़ा वाला ब्रैकेट वापस ओपन, n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये है पूरा फॉर्मूला। दिखने में बड़ा खतरनाक है, बड़ा आसान। मैं कुछ बातें आपको हाईलाइट करा दूं, जरा गौर करिएगा। इस पूरे फॉर्मूले में कहीं प्लस का साइन नहीं है, नहीं है ना। ऊपर ना कोई स्क्वायर है ना कोई रूट है, ऊपर स्क्वायर और रूट कहीं नहीं है। नीचे हर जगह स्क्वायर है, हर जगह रूट है। रूट तो पूरे पे लगा रखा है और स्क्वायर भी दिख रहा होगा आपको। इस पूरे फॉर्मूले में 3 सेगमेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दिख रहा है क्या? फर्स्ट सेगमेंट में एक्स वाई दोनों में चेक करो, वाई नहीं है, और थर्ड में केवल वाई है, एक्स नहीं है। यानी एक्स और वाई दो भाई हो गए। ऊपर छत पर दोनों साथ में रहते हैं, नीचे अपने अपने कमरों में रहते हैं। इनके साथ में शुरुआत में एन जुड़ा हुआ है, सब में एन मल्टीप्लाई हुआ है। चेक करो तीनों सेगमेंट में एन एन एन। तीनों सेगमेंट के सेंटर में माइनस का साइन है, चेक करो। सेंटर में माइनस 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 दिख रहा है। शुरुआत बिना ब्रैकेट के, बाद में ब्रैकेट, शुरुआत बिना ब्रैकेट के, बाद में ब्रैकेट। शुरू में नहीं लग रही, बाद में ठंड लगी, जैकेट पहन लिया ब्रैकेट का। सर कैसे फॉर्मूला याद करवा रहे हो? ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। ये लीजिएगा, कोशिश करें मेरे साथ लिखने की। 1 मिनट, कोई नहीं लिखेगा प्लीज। एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई। नीचे पूरे पर क्या लगा दोगे? रूट। पहला ब्रैकेट स्टार्ट, एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। गुड। एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। पैकअप। हल्का सा कुछ याद हुआ? पूरे फॉर्मूले में कहीं पे भी प्लस का साइन नहीं है,
नहीं है प्लस का साइन, देख लो तीनों के सेंटर में माइनस का साइन है, अच्छे से देखो, देख लो कहां दिख रहा है, मिटा दिया मैंने। एक बार और मेरे साथ प्लीज, एन मल्टीप्लाई बाय याद घर पे जाके नहीं करना, यही हो जाएगा टेंशन, और 2 क्वेश्चन करे और ये अपना दोस्त। नाइस। और एन, अच्छा इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, यानी मल्टीप्लाई होंगे ना, एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर वाई और डी वाई का होल स्क्वायर। आ रहा है क्या? आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अब की बार आप मेरे साथ लिखेंगे, आ जाओ नोट करें। आर इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई। नीचे ले लिया अपन ने पूरा रूट एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। डन 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 डन, ये है पूरा फॉर्मूला। डन। यस, लिखना मना है, डोंट राइट। मैंने एक क्वेश्चन बनाया, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यानी सेल्फ मेड होता है, इलस्ट्रेशन यानी बुक से उठाते हैं ना। एक्स और वाई 10, 20, 15, 25, 20 और 30, 60, 40, 20, 45, 15 नहीं, 15 नहीं, 45 वापस और 40। मुझे आर क्वेश्चन मार्क, मेथड का नाम नहीं बता रहा, मेथड का नाम नहीं बता रहा तो कौन सा लगाओगे? कार्ल पियर्सन। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को छोटा करके वो साइड में दिया। हमारे सर ने कहा था सॉल्यूशन के लिए तुम्हें कितने कॉलम की टेबल बनानी है? 7 कॉलम्स की। टेबल का हेडर हमेशा 2 लाइन का रहेगा, थोड़ा चौड़ा। प्लीज ये बात ध्यान रखना, टेबल का हेडर हमेशा 2 लाइन का रहेगा, थोड़ा चौड़ा। 1 2 3 4, ये 5 6 7 बन गए। एक्स वाई डी एक्स कैसे आता है? एक्स माइनस ए से, बताएंगे अभी। डी वाई कैसे आता है? वाई माइनस ए से। डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स डी वाई। सही है? अभी बताते हैं। 10 बोलना जरा, 20, 15, 25, 20 और 30, 60, 40, 20, 45, 45 और 40। यस, माइनस ए को बोलते हैं अज्यूम्ड वैल्यू या अज्यूम्ड मीन, मन से माना हुआ। ए की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, जो मर्जी करे। सर मेरी बाइक का नंबर मान लू, हो सर घर का प्लॉट नंबर, हाँ
सर एज, यस। इनकम, अरे हाँ कुछ भी, लेकिन रखना क्या है, सुनना जरा, कुछ भी मान सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएंगे, बात नंबर 1। लेकिन लेना क्या है, जनरली बुक्स एक्स में से कोई बीच की वैल्यू लेती है, मैं कहता हूं एक्स में सबसे छोटी वैल्यू ले लो। सर फर्क क्या होगा, अगर बीच की वैल्यू लोगे तो कैलकुलेशन हार्ड होगी, अगर सबसे छोटी वैल्यू लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो एक्स में से स्मॉलेस्ट नंबर 10, ए की वैल्यू 10, एक्स माइनस ए, 10 माइनस 10 20 माइनस 10 15 माइनस 10 25 माइनस 10 20 माइनस 10 और 30 माइनस 10, सब में से 10 लेस कर दिया। सेम यहां पर भी आपको ए मानना पड़ेगा, वाई में सबसे छोटी वैल्यू 20, 60 में से 20 हटाया 40, 20, 0, 25, 20, सही है बच्चों। डी स्क्वायर एक्स, पीछे से दो, डी स्क्वायर एक्स या डी एक्स स्क्वायर एक ही बात है, करना आपको डी एक्स का ही स्क्वायर है। कई बुक्स डी स्क्वायर एक्स बोलती है, कई डी एक्स स्क्वायर बोलती है, ज्यादातर लोग डी स्क्वायर एक्स बोलते हैं। चाहे डी एक्स स्क्वायर हो चाहे डी स्क्वायर एक्स हो, बात एक ही है। मैं स्क्वायर कर रहा हूं इन सब का, $850 टोटल। कैसे निकाला इतने फास्ट, कोई ना कोई ट्रिक तो होगी, या तो जीटी का बटन लेते हैं या मेमोरी के बटन यूज में लेते हैं, सिखाएंगे कल की क्लास में, है ना। सर आपने क्या किया, 0 का स्क्वायर 0, 10 का 100, 5 का 25, 15 का 225, 10 का 100 और 20 का 400, और इसका टोटल कर दिया 850। डी स्क्वायर वाई, इनका स्क्वायर करूंगा, थ्री 3650 है, कोई ना कोई ट्रिक, फास्ट काम हो रहा है। 400 का 40 का स्क्वायर 1600, 20 का 400, 0, 625 625 और 400, डन। डी एक्स डी वाई ये रहे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0, 200, 0, 15 इंटू 25 क्या रहे, 375, 250 और 400, सही है क्या, 1225। इन सारे कॉलम्स का मुझे टोटल कर लेना है। एक बार यात्रीगण ध्यान से देखेंगे, $130, 60, इनका टोटल नहीं करना, काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, n इक्वल्स टू 6, और लास्ट के 5 कॉलम का टोटल। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके, पक्का से? आपको आज घर पे टेबल बना लेनी है, फॉर्मूला में अप्लाई करना है। एक बार फॉर्मूला में अप्लाई दिखा देता हूं हाथों हाथ, 1 ही मिनट लगेगी, ताकि आप घर से इसका आंसर कैलकुलेट करके लाएंगे। r इक्वल्स टू, नहीं यहां तो जगह कम है, और जगह तो बनाने से बनती है, n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल रूट n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, आराम से n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। सही पकड़े हैं?
सही बच्चों? नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 1225, सर ये कहां से ला रहे हो? ऊपर वाली वैल्यू से, माइनस 60 इंटू 130। ये आपको चेक करना है, ये मैं फास्ट लिख रहा हूं, है ना? ऊपर वाली वैल्यूज को सबको ढूंढ ढूंढ के लाना है भाई। 6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, ये ना डी स्क्वायर एक्स 850, माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर 60, डी एक्स 60 है। 6 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर वाई 3650, माइनस डी वाई का होल स्क्वायर 130 का स्क्वायर। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है क्या? आपको इसके आंसर कैलकुलेट करने हैं कैलकुलेटर की मदद से। मोबाइल वाला चार का कैलकुलेटर कोई काम का नहीं है, 70 रुपए वाला लोकल काम आएगा। नहीं हो तो अरेंज करें, अरेंज भी नहीं हो पाए तो फिर तो मोबाइल वाला जो कभी काम में नहीं लिया, आज पहली बार मोबाइल वाली कैलकुलेशन ऐप काम में लेंगे, है ना? और मेरे को कल इसका आंसर निकाल करके लेकर के आएंगे आप सभी लोग। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। जो लोग अगर बोर्ड की फोटो खींचना चाहते हैं वो बोर्ड की फोटो क्लिक करेंगे प्लीज, और बाकी लोग अगर वीडियो की मदद से करना चाहते हैं तो वीडियो आपके पास आएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मेरा फोन नंबर है आपके पास, मेरा फोन नंबर मैं बोर्ड पे दोबारा लिख, 9983912345 7649800800। 3 नंबर है, ऊपर वाला प्रायोरिटी है, व्हाट्सएप ऊपर ऊपर वाला है। ये लीजिए, क्वेश्चन लेना चाह रहे, क्वेश्चन भी आगे स्क्रीन में बढ़ा दो इसको, मैं ज्यादा हो गया। ये लीजिए, क्लिक कर लीजिए, पढ़ते वक्त बहुत आसानी लगेगी। आज घर पे इस वीडियो की मदद से संपूर्ण डेटा आपकी कॉपी में फ्रेश नोट होना चाहिए। सर कॉपी कितने पेज की बनाएं? 240 पेजेस वाली कॉपी लगभग इनफ रहती है स्टैटिस्टिक्स में। 300 बना लो, 240 से कम मत बनाना प्लीज, है ना? एक सिंगल कॉपी से अच्छे से काम चल जाएगा। फेयर फेयर, फिर रफ प्रैक्टिस तो खूब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू।